नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। और आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी, और ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा। सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर एक शेड्यूल बना लीजिए कि आप अपने पेड़ पौधे, जो घर के अंदर पेड़ पौधे हैं, उनको पानी ज़रूर दें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बुद्ध देव का प्रतीक हैं। यानी कि बुद्ध देव जो है, कुंडली में आपके अगर कमज़ोर स्थिति में है, बुद्ध देव मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि उनके आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ उनकी अच्छी नहीं है। तो आप अगर उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और पॉजिटिव करना चाहते हैं आप उन्हें, तो आप सबसे मेन ये चीज़ शुरू कर दीजिए करना। तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आप मॉर्निंग में उन्हें, पेड़ पौधों को पानी ज़रूर दीजिए, क्योंकि देखिए बुद्ध देव कारक हैं यहाँ पर पेड़ पौधों के, हरी चीज़ों के। तो आप अगर पेड़ पौधों को पानी देते हैं और मॉर्निंग में थोड़ा समय बिताते हैं पेड़ पौधों के साथ, तो ये आप मानकर चलिए कि आपके बुद्ध देव की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी कुंडली के अंदर। और थोड़ा समय अगर आप पेड़ पौधों के साथ बिताएंगे तो ये नेगेटिव एनर्जी को भी कम करने का काम करते हैं। आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि जब आप पेड़ पौधों के साथ अपना समय बिताते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो आपके घर के अंदर एक गार्डन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर के अंदर गार्डन है और पेड़ पौधों को आप पानी देते हैं तो बुद्ध देव के आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और बुद्ध देव की स्थिति आपकी कुंडली में भले कैसी भी हो, ये मान के चलिए कि भाई आपकी कुंडली के अंदर बुद्ध देव हो सकता है नीच के हों, बुद्ध देव की पावर शून्य हो, डिग्री शून्य हो, बुद्ध देव कुंडली के अंदर बुरे घर यानी त्रिक भाव में बैठे हों, छठा घर, आठवां घर, 12वां घर, या फिर बुद्ध देव कुंडली के अंदर संघर्ष वाले घर में बैठे हों, 3rd हाउस। तो ऐसी स्थिति के अंदर बुद्ध देव आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो खुद पीड़ित हो चुके हैं। और अगर बुद्ध देव की डिग्री भी शून्य है या फिर सूर्य देव से वह अस्त हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। तो आप समझ लीजिए कि बुद्ध देव के वो परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे जो आप उम्मीद कर रहे हैं। उनकी दशा अंतरदशा में आप कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन होगा कुछ नहीं, उल्टा नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जब कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में भले ही योग कारक हो, लेकिन अगर वो कमज़ोर स्थिति में या पीड़ित स्थिति में होता है, तो वहाँ पर जो नेगेटिव प्लैनेट होते हैं जिनमें बल होता है वो हावी हो जाते हैं। तो हम देखते हैं अक्सर कि जब दशा चल रही होती है कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह की, और योग कारक ग्रह की दशा के अंदर भी नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उसके पीछे कारण यही है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यांतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा या फिर अंतरदशा नेगेटिव ग्रह की चल रही होती है। तो वो जो पॉजिटिव ग्रह होता है वो भी हमें सकारात्मक अच्छे परिणाम इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि वो जो प्लैनेट है वो स्ट्रेंथ में ही नहीं है, और जो स्ट्रेंथ में नेगेटिव प्लैनेट हैं वो हमें नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर बुद्ध देव की स्थिति कमज़ोर है तो आपको यह काम करना शुरू कर देना चाहिए। पेड़ पौधों को पानी देना, पेड़ पौधों की सेवा करना, खाद देना उन्हें, उनका ध्यान रखना। और पेड़ पौधों के साथ तो वैसे ही प्रकृति है, उनके साथ अगर समय बिताएंगे तो आपको वैसे भी बहुत अच्छा फील होगा। मतलब आप खुद अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को फील करेंगे। तो यह करना आप ज़रूर शुरू करें अगर आपको अपने बुद्ध देव को कुंडली में अच्छा करना है तो। और बुद्ध देव अगर कुंडली में अच्छे हो गए तो आप जानते हैं वो बहुत सी चीज़ों के कारक हैं। जैसे उदाहरण के लिए बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि बल आपको उनसे मिलना है। व्यापार के कारक हैं, व्यापारी डिपार्टमेंट जो है, व्यापार जो है वो पूरा उन्हीं के हाथ में है। और इसके अलावा बुद्ध देव जो हैं कुंडली के अंदर, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि बुद्धि के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ इंटेलिजेंसी के कारक भी हैं। तो इंटेलिजेंसी आपको मिलेगी। और बुद्धि अगर अच्छी है, इंटेलिजेंसी अच्छी है
और बोलने की कला के भी कारक हैं, तो वाक चातुर्यता का गुण आपको प्राप्त होगा। और अगर ये सारे गुण आपके अंदर आ जाते हैं मान लीजिए, तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। बुद्धि अच्छी है, बोलने की कला है आपके अंदर, और व्यापारी गुण आपके अंदर है, और स्किन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो भी आप यह का उपाय कीजिए, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए स्किन के कारक भी हैं, वो शुक्रदेव भी स्किन के कारक हैं और बुध देव भी है। तो यहाँ पर स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप ये काम जरूर करें। तो घर में एक गार्डन होना चाहिए और आपको थोड़ा समय पेड़ पौधों को देना चाहिए। ऑक्सीजन तो चलिए आपको मिल ही रही है उनसे, और इनको मतलब ज़्यादा सेवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत इनको केयर करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप पेड़ पौधों को लगाइए, नियमित रूप से पानी दीजिए, थोड़ी बहुत महीने में एक बार खाद दे दीजिए, थोड़ा देख लीजिए पत्ते वत्ते सूख रहे हैं तो उनको हटा दीजिए। थोड़ा अगर केयर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे भी नेचर के साथ रहना सबको अच्छा लगता है, तो आपका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगा जब भी आप इनके आसपास आएंगे, पेड़ पौधों के आसपास आएंगे, इनकी सेवा करेंगे। तो ये काम आप कीजिए। अगर आपको कुंडली में बुध देव को अच्छा करना है और उनके जो कारक तत्व हैं उनको अगर प्राप्त करना है, तो ये काम करना आप शुरू कर दीजिए। आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। कुंडली में भी बुध देव की स्थिति अगर नेगेटिव हुई या कैसी भी हुई, कमज़ोर हुई, तो उनके भी आपको फिर बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो अगर ये छोटी सी जानकारी